ओम दीजिए। सभाखंड में अग्रिम पंक्ति में विराजमान संत महानुभाव, कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री महावीर जी पेड़ीवाल, सौभाग्यवती अरुणा देवी पेड़ीवाल, उनके परिवार के स्वजन, समस्त संस्थाओं के अधिकारीगण, आदरणीय सुधी श्रोता बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति। अपने प्रवचन के क्रम में पुनः हम सब लोग यहाँ एकत्र होकर अपना नाता विशेष रूप से 1 घंटे तक परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए एकत्र हुए हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ ही है, अंश और अंशी में भेद किया नहीं जा सकता। फिर भी साधना के क्षणों में, विचार के क्षणों में, सत्संग के क्षणों में, संकीर्तन के क्षणों में, परमात्मा के प्रेम से पगे हुए जीवन के क्षणों में व्यक्ति विशेष रूप से अपने को परमात्मा से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। आइए, भक्ति का अर्थ ही होता है जुड़ना, विभक्त का अर्थ होता है टूटना। टूटा हुआ जीवन व्यवहारिक जगत में बहुतों का देखा जाता है। भग्न जीवन को संयुक्त, प्रेममय, सरस और सार्थक बनाने का कार्य भक्ति के द्वारा होता है। एक क्षण भगवान का नाम लें, फिर अग्रिम चिंतन पर विचार करने का यत्न करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। कल के प्रवचन प्रसंग में हम सब लोग नवधा भक्ति के अर्चन के संबंध में विचार कर रहे थे। अर्चना 2 प्रकार की, एक बाह्य और एक आंतरिक। इन दोनों के द्वारा ही व्यक्ति को परमात्मा के चरणों में प्रीति प्राप्ति होती है। इष्ट देव के सानिध्य का व्यक्ति सतत अनुभव करता है। लेकिन सबसे प्रिय संबंध परमात्मा को जो लगता है, वो संबंध परमात्मा को सखा का संबंध बहुत अच्छा लगता है। और जब व्यक्ति परमात्मा को अपना सखा मानता है तो उसके साथ ऊंचाई और नीचाई का बहुत विचार नहीं होता। हम सब लोग परमात्मा को परमोच्च मानते हैं, यही परंपरा भी है, यही श्रेष्ठ चिंतन भी है। लेकिन जब हम उसे बहुत ऊंचा मानते हैं तो हम बहुत नीचे खड़े होते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति ऊंचा होता है तो आपको देख तो सकता है, लेकिन आपके साथ बैठ नहीं सकता, आपके साथ बात नहीं कर सकता, आपकी पीड़ा नहीं सुन सकता, और आपके मन के आह्लाद को भी आपके मुख से मुखरित होते हुए सुन नहीं सकता। इसलिए नवधा भक्ति के एक प्रकार में परमात्मा की महत्ता का विस्मरण करते हुए, और मानो जब अंशी और अंश एक ही है, तब अंश के भीतर भी परमात्मा की व्याप्ति का अनुभव करते हुए जीव उसके साथ सख्य संबंध स्थापित करता है। श्रीमद् भगवद गीता में आपने पाठ करते समय 11वें अध्याय में पढ़ा होगा, जब भगवान से वो कहता, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। जो कुछ भी भगवान मैंने कहा यदुक्तम, हे भगवान मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, लेकिन महिमा को न जानते समय भी उसने संबोधन भगवान को बहुत अच्छा दिया,
सखेति, आप मेरे सखा हैं। और जहां सखा का भाव होता है वहां बहुत निकटता होती है। कई बार बालक को अपने पिता से अपनी सहायता करने के लिए मृदु वचनों में निवेदन करना पड़ता है। अन्य संबंधों में भी ऐसा होता है, पर मित्र की संपत्ति का और मित्र की विपत्ति का दोनों में सहयोगी होने के कारण वो उसे बटाने के लिए बिना सूचना के, बिना आमंत्रण के, बिना आग्रह के भी पहुंच जाता है। और इसलिए जो सखा का संबंध है वो शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव के मानने वाले सब अच्छे हैं। त्वमेव शरणम मम देव देव, यह उच्चारण करने वाले और इस भाव में जीने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं संसार में सबसे अच्छा नाता किसी के साथ जोड़ना चाहता हूं तो भगवान ने कहा, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यहां सुहृद शब्द का उच्चारण किया है, जो मित्र और सखा का पर्याय है। एक बड़ी अद्भुत बात मुझे इस गीता की पंक्ति में दिखाई पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे सनातनियों के हैं, वैदिकों के हैं, हिंदुओं के हैं। हम बड़े गौरव से उन्हें अपना भगवान मानते हैं, हमारा स्वाभिमान उसमें झलकता है। हमारे इतने षोडश कला संपन्न भगवान हमारे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष से भी अधिक वर्ष बीते, उन्होंने विचार किया होगा कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाला समुदाय 20वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचते पहुंचते केवल हिंदू मात्र नहीं रहेगा, बल्कि अनेक परिवारों में धर्म की दृष्टि से नहीं तो चिंतन की महानता की दृष्टि से भी उस ग्रंथ का लोग अध्ययन करेंगे। संभवतः, और संभवतः नहीं, निश्चित रूप से ही भगवान की दृष्टि में अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के चलाने वाले एक महिमामंत संत का भी चित्र रहा होगा, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को 50 भाषाओं में प्रकाशित कराकर और संसार के करोड़ों घरों में रखवाने का प्रयत्न किया। इस बंगाल की भूमि को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यहीं उनका जन्म हुआ, प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी। और उनके द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रचार होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मुझे विश्व की सब जातियों के भीतर अपने सौहार्द का स्थापन करना चाहिए, क्योंकि जातियां और भाषाएं, बोलियां और रिवाज ये बहुत वर्षों के बाद, मानव के आने के बाद निर्मित हुई। मूल मानव बनकर आया था, और उस समय सारे विश्व में भूगोल की रचना नहीं हुई थी, इसलिए विश्व एकम नीड़म, ये सारा विश्व एक ही नीड़ था, और इसी में सब लोग बड़े आनंद के साथ विचरण करते थे। और विचरण करने वाला केवल पक्षी ही नहीं होता था, पूरे संसार में विचरण करने वाले हम सब लोग भी एक प्रकार से देखें तो विहग की भांति विचरण करते भी थे। जब वेद ने विश्व को एक नीड़ माना तो कितनी श्रेष्ठ परंपरा रही होगी। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, पढ़ता भी हूं, विद्यार्थी था तब भी पढ़ता था, लेकिन जब भी कभी मैं भूगोल पढ़ता था और एटलस देखता था तब मेरा मन बड़ा उदास हो जाता था। मैं सोचता था कि भूगोल का वो पहला आचार्य कैसा विचित्र रहा होगा, जिसने केवल रेखाएं खींच खींच कर इस पृथ्वी को बांट दिया। जो पृथ्वी परमात्मा की, उसमें रेखाएं खींच खींच कर ये भाव उत्पन्न कर दिया गया, इतना भाग तुम्हारा, इतना भाग तुम्हारा, इतना भाग तुम्हारा। और जो सारा संसार अपना था और जो वैदिक कल्पना थी वसुधैव कुटुंबकम, उसको भूगोल के वेत्ता ने रेखाओं को खींच खींच कर लोगों के मन में ऐसी रेखाएं खींची, यदि उस रेखा से पार कोई एक पैर रख दे तो इधर की तोप तन जाती है, और यदि इधर का कोई रख दे तो उधर से गोले छूट जाते हैं। विचार करिए, भक्ति का यदि विस्तार इस सख्य भाव से संसार में हुआ होता तो संसार के देश व्यवस्था की दृष्टि से भिन्न भिन्न होने पर भी आत्मिक दृष्टि से एकता का अनुभव कर पाते। विपन्न संपन्न की सहायता करने में संकोच न करता, क्योंकि फिर सारा विश्व एक ही होता। और कभी ऐसा लगता है कि अगले 50-60 के वर्ष के बाद हम और आप नहीं होंगे, लेकिन ये जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार भारतीय चिंतन है, इसका विस्तार जरूर होगा। पहले लोग दीवारें बनाकर आनंद का अनुभव करते थे,
अब दीवारें तोड़ने का विचार भी लोगों के मन में जागा। और आपने 3-4 वर्ष पूर्व जरूर सुना होगा कि बर्लिन की वो दीवार टूट गई और पूर्व और पश्चिम दोनों जर्मनी एक हो गए। व्यवसाय और व्यापार की दृष्टि से भी यूरोप का बाजार और इंग्लैंड का बाजार धीरे धीरे एक होता दिखाई पड़ रहा है। जो चिंतन तपश्चर्या के द्वारा दिए जाते हैं वो किसी किसी काल में ऐसे लगते हैं कि अनुपयोगी हैं, पर दीर्घ काल के बाद तपस्वी का चिंतन, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, उसमें कोई निज का बनाने का विचार नहीं होता, इसलिए कई शताब्दियों के बाद भी वो तपस्वी का चिंतन कभी कभी विश्व में व्यवहार रूप से प्रकट होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। जिस गीता की पंक्ति का मैंने उदाहरण दिया उसमें भगवान ने कहा कि मैं केवल इस देश के रहने वाले वैदिक परंपरा को स्वीकार करने वालों का ही सुहृद नहीं, सुहृदम सर्वभूतानाम, संसार के जितने प्राणी हैं उन सब का मैं सुहृद हूं। भारतीय संस्कृति की विशेषता यह कि हमने मैत्री के हाथ सबसे पहले बढ़ाए। किसी दूसरे समाज ने हमारी मैत्री के हाथ को स्वीकार नहीं किया, इसमें भारतीय चिंतकों का कोई दोष नहीं रहा। उन्होंने अपनी उदारता को प्रकट करने में कभी संकोच नहीं किया और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उस भारतीय जीवन के चिंतन की उदारता को अपनी दृष्टि में रखते हुए सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और जब ये पंक्ति रसखान ने पढ़ी, जिसका नाम अली था, सैयद अली नाम जिसका था, जिसने पहली बार ये पंक्ति पढ़ी, उसका हृदय तो विगलित हो गया, पिघल गया। उसने कहा, अरे ऐसा भी कोई भगवान हो सकता है जो सारे संसार के लोगों को अपना मित्र बनाए। और ब्रज की पवित्र धरती पर जब वो विचरण करने लगा तो उसे प्रेम प्रेम और आनंद का अनुभव हुआ। वहां की लताओं में प्रेम, वहां के कणों में प्रेम, वहां की यमुना और कालिंदी के उर्मियों में प्रेम, वहां के पक्षियों में प्रेम, वहां के गोवर्धन में प्रेम, मानो प्रेम की वो भूमि थी उस समय। और जब वहां वो आया और उसे ध्यान हुआ कि मैं भले ही विधर्मी हूं, भले मेरा जन्म कहीं हुआ हो, इससे मुझे क्या, लेकिन जिसने संसार के सामने आश्वासन दिया है, और ये आश्वासन बड़ा विचित्र है। मुझे तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विचित्र महिमा का स्मरण होता है। मैत्री का विचार कहीं पर बैठकर लोग किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में होते हैं, तब आपस में संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। मित्रता का विचार करने के लिए दो बड़े बड़े समुदाय मिलकर कहते हैं कि हम लोग मैत्री के द्वारा बहुत बड़े व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे। लेकिन मैत्री का ये विश्व चिंतन परमात्मा ने वहां से दिया जहां से लोगों को घृणा का चिंतन मिला करता है। युद्ध का मैदान कभी प्रेम और सौहार्द को जन्म नहीं देता है। युद्ध के मैदान से प्रतिशोध की ज्वाला जलती है। पराजित व्यक्ति मन में निश्चय करके जाता है कि एक बार पुनः सबल बनकर जिन्होंने मुझे पराजित किया है उन्हें मैं पराजित करने का प्रयत्न करूंगा। संसार की समस्त युद्ध भूमियां इसी प्रकार की घृणा को जन्म देती रही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कभी उदास होना जाना ही नहीं, जिनके जीवन में निराशा कहीं है ही नहीं, जो मानो प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए मचलते रहे हों, जिनके चरणों में आनंद, जिनकी वेणु में आनंद, जिनकी दृष्टि में आनंद, जिनकी वाणी में आनंद, जिनके मोर मुकुट में आनंद, जिनका पीतांबर आनंद प्रदान कर रहा, ऐसे भगवान यदि सारथी बनकर युद्ध में खड़े हों तो घृणा कैसे उत्पन्न हो सकती है? वहां से तो प्रीति ही उत्पन्न होनी चाहिए। वहां पराभव होने पर भी मानव का विशाल चिंतन विश्व में एकता का विस्तार कर सके, ऐसा ही विचार उसके द्वारा जगना चाहिए था। इसलिए उस युद्ध की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव और पांडव नहीं, इतना तो बहुत छोटा होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के गायक ने कहा, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सारे संसार के लोगों का मित्र हूं, सखा हूं। ऐसा यदि कोई मान ले, बड़ा प्रश्न है कि हम सब लोग जहां भी जीते हैं, कितना भी निष्काम होने की बात करें, वो निष्कामता संपूर्ण रूप से जीवन में आ नहीं पाती। इतना सरल नहीं है निष्काम होना। कोई कोई कभी कभी बहुत साधना के बाद नैष्कर्म्य स्थिति में पहुंचने वाले कोई परमहंस हुआ करते हैं और विश्व के सबसे श्रेष्ठ आभूषण और विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानव वो होते हैं। बाकी के लोग तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कामना के बिना जी नहीं सकते। और मानव की सबसे अंतरंग कामना, जिसको प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, ऐसा विचार
वो क्या प्राप्तव्य है? वो है शांति। इसलिए भगवान ने कहा यदि तुमने मुझे अपना सखा माना तो मैं तुम्हें रुपया पैसा धन दौलत दूंगा, ये तो अलग बात है। कई लोगों को मिलती है, कई लोगों को संपत्ति नहीं मिलती। एक आदमी भगवान को मान्यता करके आया कि मैं इतना चढ़ाऊंगा और भगवान इसके बाद मुझे इतना मिल जाए तो इससे भी ज्यादा मैं चढ़ाऊंगा। और कई लोगों की मान्यता फल जाती है। द्वारिका में 52 गज का ध्वज चढ़ाते हैं। जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो वहां 10-12 लोग थे। पुजारी उसके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने कहा भाई आपने ये 52 गजा ध्वज भगवान को चढ़ाने का निश्चय किया, बड़े आस्तिक हैं। उसने कहा आस्तिक हूं लेकिन मान्यता रखी थी। महाराज मान्यता पूरी हो गई और अगर ऐसा नहीं करते तो डर लग रहा था कि कहीं वो मान्यता से प्राप्त कहीं चला ना जाए। पहले प्राप्त करने के लिए मान्यता, फिर मान्यता को पूर्ण करने के बाद जो प्राप्त है उसके संरक्षण की मान्यता, इच्छा। मानो हमारा और आपका जीवन बहुत कम क्षणों में निष्काम हो पाता है। ये सब कुछ होने के बाद अंततोगत्वा मानो किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति मिली और संपत्ति पर अचानक किसी ने आक्रमण कर दिया, तो जो संपत्ति सुख का कारण दिखाई पड़ रही थी उस आक्रांता के सामने अपनी सारी संपत्ति देकर मानव अपने प्राणों का संरक्षण करना चाहता है। प्राण रहेंगे तो संपत्ति फिर मिल जाएगी। और संपत्ति के साथ ही एक विचार दूसरा भी रहता है, यदि संपत्ति मानव को बार बार अशांति प्रदान करे तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि वो संपत्ति जो लोग उसके ऊपर बहुत इच्छुक हों उनको ही देकर कहीं काशी, कहीं प्रयाग, कहीं हिमालय, कहीं अरविंद, कहीं और आश्रम में जाकर थोड़ा शांति से रहने का विचार करते हैं। मैंने उस बंधु से पूछा कि इतनी बड़ी संपत्ति थी, आप इस आश्रम में बहुत ही सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? एक तो बोले इच्छा भी थी और दूसरी बात यह हो कि शांति के ऊपर संपत्ति डाका डालने लगे। जो मेरे ही अपने स्वजन थे वो सब आपस में इतने लड़ने लगे कि मेरी नींद हराम हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि शांति प्राप्त करना है कि संपत्ति प्राप्त करनी है। संपत्ति कभी कभी शांति में बाधक पड़ती है, तब लोग उसे छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा संपत्ति तो तुम अपने प्रारब्ध से प्राप्त करना और शांति मैं तुम्हें दे दूंगा। इस शब्द से आप देखिए भगवान ने कहा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, रिद्धि मृच्छति ऐसा नहीं कहा, सिद्धम रिच्छति ऐसा नहीं कहा। सिद्धि को प्राप्त करेगा, रिद्धि को प्राप्त करेगा, अणिमा प्राप्त करेगा, लघिमा प्राप्त करेगा, प्राप्त प्राकाम्य, ईशत्व, वशत्व, ये सब प्राप्त होगा। ये तो भाई अपनी सकाम साधना, मंत्रता आदि के द्वारा, देवता की सिद्धि के द्वारा अथवा अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा व्यक्ति को मिलेगा। परमात्मा ने एक इंगित और भी किया, अपने इस सखा भाव का हम सब लोगों को वरदान देकर मानो मानव जीवन को एक संदेश भी दिया कि भाई प्राप्तव्य तो आंतरिक शांति ही है। उस शांति को प्राप्त करने के लिए यदि तुमने मुझे अपने सखा भाव से स्वीकार किया तो ये सखा भाव भी तुमको बहुत सहायक होगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान कराएगा। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और भगवान चाहे राम हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण हो अथवा भगवान का कोई स्वरूप हो, उन्होंने अपने जीवन में इस सखा भाव से अनेक भक्तों को स्वीकार किया है। कभी तो कोई उनके पास स्वयं आया है और कभी भगवान स्वयं भी किसी के पास गए। ये बड़ी विचित्र बात। जब मिलन होता है सुग्रीव का हनुमान जी के द्वारा, तब भगवान उस मैत्री को निर्वाह करने के लिए कई प्रयत्न करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि तूने जिसके साथ मैत्री की है वो बड़ा समर्थ है और बड़ा बलशाली। रामायण में वो सारे प्रसंग आपने पढ़े, इसलिए उनका विशेष वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन जब भगवान ने सुग्रीव के साथ मैत्री की तो मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा। संसार में परमात्मा का मित्र वही हो सकता है जो सुग्रीव हो। सुग्रीव का मतलब सुंदर ग्रीवा, सुंदर कंठ। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि सुंदर कंठ और ये शरीर तो सब भगवान की इच्छा से जैसा जैसा जिसको मिलता है मिलता है। कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं कि जिसके पास चले जाएं और कहें प्रवचन सुन के आए इसलिए जरा मेरा गला ठीक बना दो। सुग्रीव का अर्थ होता है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम सब लोग जो बोल रहे हैं जिह्वा से बोल रहे हैं। इसी जून मास में मैं टोरंटो में प्रवचन कर रहा था और मैंने वहां शल्य चिकित्सा का एक अद्भुत चमत्कार देखा। एक व्यक्ति के उसकी जिह्वा बंद हो गई, बोल नहीं पाता था। किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास गया और बड़ा ही निष्णात व्यक्ति था। उसने कहा तुम जिह्वा से न बोल सको तो कोई चिंता की बात नहीं, बोली में थोड़ा अंतर आ जाएगा, उतनी मधुर बोली नहीं होगी लेकिन तुम अपना व्यवहार चला सकोगे।
तो मैंने देखा बड़ी विचित्र बात कि उसके मुख बंद होने पर भी गले में उसने कोई ऐसा छिद्र था और उसमें कोई ऐसा यंत्र उसने लगा दिया था कि वो कंठ से बोलता था। ये विज्ञान का चमत्कार मैंने देखा तो मुझे अचानक याद आया कि वास्तव में वाणी नहीं बोलती है, कंठ में से निकलकर वाणी में आता है। और इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में ये नहीं कहते हैं कि जिह्वाग्र करो, बल्कि ये कहते हैं कंठस्थ करो। इसलिए लगा ऐसा कि कंठ ही ठीक होना चाहिए। जब भी हम सब लोग किसी को कटु शब्द का प्रयोग करते हैं तो पहले कंठ से फिर वाणी में आता है। यदि आपका सुग्रीव जीवन हो गया तो संसार में आपकी सबके साथ मैत्री अपने आप ही हो जाएगी। मुझे लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने सुग्रीव से इसीलिए मैत्री की कि उसकी वाणी में इतनी मधुरता, इतना दैन्य, इतनी प्रीति, प्रेम से पगी हुई वाणी, इसलिए जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। भगवान ने उसके साथ दृढ़ता पूर्वक प्रीति की। हम और आप भी यदि भगवान के सखा भाव में जीने का संकल्प करें, विचार करें, तो हमें भी सुग्रीव होना पड़ेगा। और जहां पर अपनी महिमा का स्मरण होता है वहां मित्रता टिकती नहीं। महिमा का विस्मरण बिना किए आप मैत्री की भूमि पर बैठ नहीं सकते। परमात्मा ने अपनी महिमा का विस्मरण करके और सुदामा के साथ दोस्ती निभाई। यदि भगवान को हरदम ये याद बना रहता कि मैं द्वारिकाधीश हूं, तो कभी सुदामा के साथ मित्रता हो सकती थी, क्योंकि मित्रता के जो लौकिक आधार हैं वो बिल्कुल भिन्न है, जिनको नीतिकारों ने कहा कि समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान कला में प्रेम रखने वाला, समान आदत वाला, समान शील वाला, समान व्यसन वाला, इनके साथ मैत्री होती है। हम यहां देखते हैं कलकत्ता में लोग अपने हाथ की हथेली पर एक उंगली से कुछ मलते हैं और मलते मलते अगर दूसरे आदमी के पास जेब में वो ना हो, एक बार वो ना भी मल रहा हो, तो वो लोग एक दूसरे के होंठ को देखकर पहचान जाते हैं और वो पहुंच जाएंगे और कहेंगे भाई आज हम घर से भूले आए, थोड़ी सी खैनी तो दे दो। आप देखिए दूर से पहचान जाता है क्यों, समान व्यसन वाला है। ऐसे भिन्न भिन्न व्यसनों की बात है। जिस व्यसन को मुझे यहाँ सत्संग में नहीं कहना चाहिए उसका नाम मैं लूंगा भी नहीं, लेकिन व्यसनी व्यक्ति एक दूसरे व्यसनी को पहचानते हैं और फिर एक दूसरे के साथ मित्रता हो जाती है। संगीत में, कला में, काव्य में, लेखन में, चित्रकारी में, पाक शास्त्र में 64 कलाएं हैं अपने यहाँ। उन अलग अलग कलाओं में भी निष्णात व्यक्ति अपने ही समान या अपने ही क्षेत्र के व्यक्ति के साथ मैत्री करता है। सेठ सेठ के साथ मैत्री करता है, मंत्री मंत्री के साथ मैत्री करता है, लेकिन सेठ मजदूर के साथ मैत्री नहीं करता। ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विशेषता है, भगवान श्री राम की बड़ी विशेषता है कि वे भगवान होकर बड़े सामान्य से जीव के साथ मैत्री का निर्वाह करते हैं। जहां जहां और व्रज में तो इस मैत्री का अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। भगवान की भगवत्ता का उन लोगों को ज्ञान नहीं जो व्रजबाल हैं, ये भी उनके लिए बड़ी ही आनंद की बात। किसी की महत्ता का स्मरण हो तो फिर कई बार शिष्टाचार निभाना ही पड़ता है। हम जिन परिवारों में रहते हैं, कई बार ठहरते हैं, तो वहां जितने बड़े लोग होते हैं उनको मालूम है कोई सन्यासी है, महामंडलेश्वर है, प्रवक्ता है, पहले शंकराचार्य थे, तो वो सब लोग सचमुच महिमा के कारण बड़े शील, सदाचार, शिष्टाचार, सभ्यता में जीते हैं। पर बड़ा छोटा सा शिशु, उसको ये कुछ मालूम नहीं होता है, इसलिए वो बिना शिष्टाचार के अंतरंग प्रेम से जो भीतर से प्रकट होता है, शिशु के भीतर भगवान बोलता है। और वो छोटा सा शिशु आकर, कई परिवारों में ठहरता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी महिमा में जीते जीते मैं थक गया और बिना महिमा जानने वाला ये छोटा सा बालक अपनी तोतली भाषा में मेरे साथ कैसी मधुर बात कर रहा है। सचमुच ये एक बड़ा अद्भुत आनंद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ मैत्री निभाई। ये उनकी महिमा तो रही ही होगी और है भी, लेकिन मैं सोचता हूं कि अपनी महिमा सुनते सुनते थक गए होंगे, इसलिए सुदामा से प्रीति करने के लिए उनके मन की विवशता भी जागी होगी। किसी ऐसे पवित्र व्यक्ति के साथ बैठूं जिसमें छलना न हो, जिसमें कपट न हो, जिसमें याचना न हो, जिसमें विद्या का अहम न हो, जिसने अपने अहंकार को चूर्ण कर दिया हो, कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए, भगवान ढूंढा करते। और ये सारे व्यक्तित्व व्रज में बाहर दिखाई पड़ते हैं। नहीं तो सवेरे उठकर भगवान के द्वार पर आकर कन्हैया कन्हैया की आवाज लगाकर और उनको कहते चल गाय चराने, आज तो बहुत देर हो गई, तेरी मैया तुझे लाड़ लड़ाती रही, गईयां तो बहुत दूर चली गई। और अपने सब सखाओं के साथ भगवान दौड़ते हैं। भगवान की मैत्री का एक दृश्य मुझे याद आ रहा है। आपको कलकत्ता के गंगा के तट से यमुना की ओर ले जाने का मन कर रहा है। सायंकाल हो गया, सूर्यास्त होने वाला है।
खूब दिन भर गाय गोचारण हुआ है। कन्हैया अब मैया के पास जाने का विचार करने लगे हैं, लेकिन अचानक कुछ मित्रों के मन में विचार आया कि चलो कन्हैया के पास चले। और कन्हैया के पास जाकर उन्होंने कान में कहा, कन्हैया देख, जब तेरी इच्छा होती है तो हम खेलने चल पड़ते हैं, आज हम सब लोगों की इच्छा है कि तुम नौका विहार करने चलो। भगवान ने कहा, मेरी मां नाराज होगी।